संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विपक्ष के अलोकतांत्रिक रवैये को लेकर देश भर की भाजपा ने रखा उपवास। दिल्ली से लेकर उदयपुर तक सत्तारूढ़ पार्टी के करता धरता रहे भूखे। समाज को मिलने वाली निःशुल्क जमीन का हक मांगने के लिए कलेक्टर पहुंचे दर्जनों संगठन। सबूतों सहित कलेक्टर को बताई निगम और यूआईटी की कारगुजारी। नाकामियां छिपाने के लिए कटारिया जनता को फिर कर रहे हैं गुमराह। पूर्व पार्षद अजय पोरवाल आज भी अपने द्वारा उठाए गए कदम पर हैं अड़िग। और ट्रकों की जोरदार भिड़ंत के बाद मार्बल ब्लॉक में दबने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत। काफी मशक्कत के बाद निकाले गए 3 मजदूरों की हालत बनी गंभीर। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उपवास की राजनीति की। राजनीतिक पार्टियों की ओर से उपवास कर आम जनता को अपने अपने पक्ष में करने की मानो एक परंपरा चल पड़ी हो। पहले कांग्रेस और अब भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन के सामूहिक उपवास का आयोजन किया है। सामूहिक उपवास के कार्यक्रम के दौरान देश के प्रधान सेवक ने तो उपवास किया ही था, साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया था कि जिला और संभाग मुख्यालय पर सामूहिक रूप से उपवास रखें। इसी कड़ी में उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में एक दिन के सामूहिक उपवास का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया के साथ सांसद अर्जुन लाल मीणा, जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, नगर विकास प्रन्यास के चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली, नगर निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी, विधायक फूल सिंह मीणा सहित शहर और देहात जिलाध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास अब राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर अलग अलग आरोप लगाकर आम जनता को बहलाने फुसलाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, पिछले 4 सालों में केंद्र की मोदी सरकार की ओर से कई ऐसे निर्णय लिए गए जो कि पिछले 60 साल में नहीं लिए गए थे। सामूहिक उपवास के दौरान गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद होता है, जहां पर आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश हित और जनता के हित में फैसले लेते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होने से कांग्रेस अब संसद में शोर शराबा करने के साथ नारेबाजी कर संसद को नहीं चलने दे रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पर देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद दुखी हैं। कांग्रेस के इस दुष्कृत्य के विरोध में प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और प्रतिनिधि एक दिन का उपवास करेंगे। कटारिया ने यह भी कहा कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद कई ऐसे कड़े फैसले लिए गए जो कि देश हित में थे, लेकिन वह फैसले कांग्रेस को पच नहीं रहे हैं, इसलिए कांग्रेस भाजपा का दुष्प्रचार कर आम जनता को बरगलाने का काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री ने इस बात की पार्लियामेंट न चली, इसका भारी अफसोस था और कोई ऐसा विषय नहीं था जिसको जनता ये समझे कि हमारे हित के लिए पार्लियामेंट रुकी। केवल और केवल कांग्रेस हाईलाइट आने की दृष्टि से उनको पार्लियामेंट न चलने दी। अच्छा ये होता कि देश की समस्याओं को कांग्रेस और बाकी पार्टियां लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर अपना डिस्कशन में उन समस्याओं को लाते तो देश भी लाभान्वित होता और सरकार को भी उस बारे में कुछ न कुछ करने की एक दिशा मिलती। लेकिन उनको ये करना नहीं था। उनको तो केवल और केवल अपने नाम को लिए कांग्रेस केवल ये जवाब दे दें कि ऐसा कौन सा काम है जो देश के प्रधानमंत्री ने इस समय किया, उसमें कोई कमी रहेगी, विदेश नीति में रह गई क्या? दुनिया में हमारा प्रधानमंत्री जाता है तो आज कितना मान और सम्मान मिलता है, क्या पहले मिला क्या? हमारी देश की सीमाएं चीन और पाकिस्तान दोनों छाती पर होने के बाद भी जिस ढंग से देश को सुरक्षित करने का काम किया, इन्हें एक तरह से उन्होंने 2 मारे, हमने 4 जाकर के मारे और सेना को पूरा ताकत दी है कि आप देश की रक्षा के लिए अगर सामने वाले से चल करके तो मारना नहीं, लेकिन मारता है गोली तो फिर एक का जवाब 4 से देना है। आज हमारी सेनाएं दे रही है। तो एक तरह से आर्थिक दृष्टि से आज ही अखबार में मैंने पढ़ा है कि एशिया में नंबर 1 का प्रोग्रेस अगर आर्थिक दृष्टि से किसी की हो रही है, उसका नाम है भारत। ये गौरव कभी तुम्हारे राज्य में प्राप्त हुआ है क्या? तो ये जो खिंची हुई है, क्योंकि उनके हाथ में कोई चीज आई नहीं रही है जिसका वो विरोध करें। और फिर वो सामान्य जो वोट कांग्रेस का पेट वोट था, वो जो गरीब जिसको लेकर के वो अब तक जिंदे थे, उसकी सारी योजनाओं ने उनके वोट बैंक को हिला के रख दिया। इस कारण से वो उससे खींच मिटाने के लिए
अनर्गल कुछ भी बोलते जाते हैं और अपने आप को हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं। मैं तो ऐसी स्कीम बता दें जो प्रधानमंत्री ने की हो और गलत है तो उसके बारे में बोलते हैं। अगर उसके ऊपर तुम्हारे जो है ना कितने मंत्री जेल जाए हैं, कुछ भ्रष्टाचार में जाए हैं, कुछ चरित्रहीन के कारण से चले गए, तो यार हमारा भी तो कोई बताओ यार, कोई मंत्री गया है, कोई संतरी गया है तो बताओ सही है। तो सच में किसी भी दृष्टि से कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पा रही है, इस कारण से ये फालतू बातें करके अपने आप को जीवित रख रही है। पहले कांग्रेस ने उपवास किया, अब भाजपा उपवास कर रही है। नहीं, कांग्रेस का उपवास करने का कोई हमारे से कोई लेना देना नहीं, ये तो उनको पूछना चाहिए क्यों किया। हमने तो लोकतंत्र की हिफाजत और रक्षा के लिए उपवास किया है, वो ये बता दें उन्होंने क्यों किया। राजस्थान सरकार के भू राजस्व नियम के तहत मिलने वाली निःशुल्क 5 बीघा जमीन को लेकर उदयपुर में गुरुवार सर्व समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई कि नगर विकास प्रन्यास की ओर से समाजों को दी जाने वाली जमीन निःशुल्क दी जाए। सर्व समाज के लोगों की ओर से दिए गए ज्ञापन के दौरान कुछ लोगों ने जिला कलेक्टर के सामने सरकार के भू राजस्व नियम की कॉपी प्रस्तुत की और साफ किया कि यह नियम केवल कागजों में संचालित हो रहा है, जबकि नगर विकास प्रन्यास समाजों को रियायत दर पर जमीन दे रहा है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद नमो विचार मंच के प्रवीण रतलिया ने साफ किया कि एक तरफ सरकार समाज के लोगों को निःशुल्क जमीन देने के लिए कानून बनाती है, वहीं दूसरी ओर सरकार के विभाग ही लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने साफ किया कि अगर पूर्व में लिए गए पैसे वापस नहीं लौटते हैं तो अब जो समाज के लोग आवेदन करते हैं उन्हें निःशुल्क जमीन नहीं दी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही जहां भी खाली जमीन दिखेगी सर्व समाज वहां जाकर कब्जा करेगा और इसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा। शहरी क्षेत्र में जो जमीन आवंटन किया जाता है और बात आपने जो कही है कि हर समाज को 5 बीघा जमीन मिलनी चाहिए, सरकार की पॉलिसी है, तो हम सरकार से इस बात को पहुँचाएंगे, क्योंकि मुख्य रूप से जो यूआईटी है, जो सरकारी जमीन मिलना वो यूआईटी के पास होती है, वो विकसित जमीन वो देते हैं, तो उसके बाद उनके जो रिकमेंडेशन जारी करेंगे, सरकार निर्णय लेगी। इसका ऑलरेडी इसका भी ये हो गया, संशोधन हो गया, दूसरी का भी संशोधन हो चुका है। हम बिलानाम जमीन जो बात कर रहे हैं, जो राजकीय जमीनें जो शहरी क्षेत्र में वो सरकार को यूआईटी को ऑलरेडी दिया जाता है और ज्यादा शहरी क्षेत्र में आप लोगों। आज उदयपुर के सभी समाज कलेक्ट्री में हम लोग सभी लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से। कितनी अजीब बात है कि हम उदयपुर के अंदर रह रहे हैं, उदयपुर के जिले में रह रहे हैं, यहाँ की पैदाइश है और जब हमने परिवार की शादियां होती है तो हम शादियों किराए पे हम लोगों को वाटिकाएं लेनी पड़ रही है। हमारे समाज के आसपास के जो बच्चे हैं, मान लीजिए मावली, गुंगुंदा या डूंगरपुर बांसवाड़ा के, जब उदयपुर में पढ़ने के लिए आते हैं हम कहते हैं हमारे समाज की बच्ची है, हमारे समाज का बच्चा है, लेकिन कितनी अजीब बात है कि उसको किराए के मकान में 4-5 हज़ार रुपये देकर फिर रहना पड़ रहा है। तो वहीं अगर आप दूसरी ओर जोधपुर चले जाइए, जयपुर चले जाइए, तो वहाँ पे हर समाज के पास अपना खुद का एक छात्रावास है। वहाँ पे अगर शादियां होती है तो समाज की जमीन पर होती है, तो हर परिवार का 2-2 लाख रुपया वहाँ पर बच रहा है, बच्चे बाहर से पढ़ने आ रहे हैं वो पैसा बच रहा है और साथ में ही वहाँ पर उन लोगों ने अच्छे मंदिर भी बना रखे हैं। तो हर तरीके की सुविधा कब उपलब्ध हो पाएगी? जब समाजों को जमीन मिल पाएगी। अगर यहाँ पर एक्ट बना हुआ है 1963 का भू राजस्व अधिनियम, कितनी हंसी की बात है कि यहाँ पे मैंने 1 साल तक यहाँ पर चक्कर लगाए, बावजूद इसके मुझे नहीं मिल पाया, मुझे सचिवालय से निकलवाना पड़ा ये कागज। और जब ये पढ़ के मैं चकित हो गया, जैसा मैंने सुना था कि इसके अंदर सभी समाजों को 5 बीघा जमीन देनी बनती है सरकार द्वारा निःशुल्क। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पे बोलना पड़ रहा है कि सबसे बड़ी ठगाई यूआईटी की है कि यूआईटी में जब कोई समाज फाइल लगाता है तो वो वहाँ पर ये बोल देता है भाई कि तुम्हें देंगे जमीन, हाँ 7,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट दे देंगे और रिजर्व रेट पे देंगे। तो मैं यूआईटी से पूछता हूँ और यहाँ पे यूआईटी के जो जितने भी आधिकारिक लोग हैं उनसे पूछता हूँ, क्या आपको भू राजस्व अधिनियम 1963 की जानकारी नहीं थी? और अगर जानकारी थी आप लोगों तो हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आपने? और 7,000 स्क्वायर फीट की जमीन दे देते हो आप हमें भीख के अंदर, और 7,000 स्क्वायर फीट के अंदर कम से कम उदयपुर में 500 मकान होंगे जो कि बंगले बना के रह रहे हैं और आप समाज को देखते हो कि 7,000 स्क्वायर फीट के अंदर वो रह लेंगे। वहीं पर अगर बात नंबर 2 पर आ जाएं, यहाँ पर इस नियम के अंदर लिखा हुआ है कि 5 बीघा जमीन देनी है, तो यहाँ जमीन दे रहे हैं ये लोग 7,000, यहाँ पे लिखा है निःशुल्क, तो ये पैसा लेके जमीन दे रहे हैं। उसके बाद भी चक्कर कटवाने के बाद आप किसी भी समाज को पूछ लो, बिना चक्कर कटाए अगर यूआईटी ने जमीन उसे अलॉट की है तो आप पता कर लीजिए। और जितनी भी उदयपुर के आसपास अगर हम देखें कि कलेक्ट्री की परिधि में 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 4,200 बीघा जमीन सरकारी पड़ी हुई है जो किसी तरह की कुछ काम नहीं आ रही है। मैं पूछता हूं कि भाई सरकार को बनाया किसने? सरकार को आपने, हमने, हम सभी लोगों ने बनाया।
सरकार को हम लोगों ने बनाया है, तो सरकारी जमीन पे पहला अधिकार किसका हुआ? पहला अधिकार हमारा हुआ, और हम हमारी ही जमीन के पैसे दे रहे हैं, वो भी चक्कर काट काट के। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि अगर सरकारी जमीनें जितनी भी पड़ी हुई है, आपने आईएम को आप 500 बीघा जमीन दे देते हो तब आपको जमीन मिल जाती है। उस टाइम पे आपने 500 बीघा फटाफट आईएम को दे दिया और 200 बच्चों के पढ़ने के लिए 500 बीघा जमीन दे दी। और यहाँ पे पूरा का पूरा समाज होता है, यहाँ 10 लाख परिवार है, उन 10 लाख परिवार को अगर एक बात मान लीजिए 50 समाजों को 5 बीघा जमीन देते 250, तो 250 बीघा के अंदर 10 लाख परिवार लाभान्वित हो सकते हैं। हर परिवार का 2-2 लाख रुपया बच सकता है। आईएम से किससे पूछ के दिए? उदयपुर वाले हैं हम लोग, उदयपुर के रहने वाले। हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप आईएम को तो वहां पे जमीन दे रहे हो और हमें यहाँ पर आप चक्कर कटवा रहे हो और हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि आज हमने जो नियम है, अभी कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब को इस नियम की जानकारी भी पूरी दी है कि 1963 का है, 1956 का 102 का अधिनियम है, और ये कागज भी अभी उनको दिखाया है कि ये है। और उन्होंने यही कहा है अभी हम लोगों को कि भाई आप आगे के प्रोसेस के लिए एक बार यूएटी में फाइल लगाएं, और यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से यूएटी को समझा दें हम, और उसको प्यार से कह रहे हैं हम लोग कि भाई हम निवेदन करके, हम लोग यहाँ के बिल्कुल शांति प्रिय लोग हैं उदयपुर के, आप चुपचाप से ढंग से जमीन दे दो। और पहली बात तो ये। दूसरा, हमारे सभी समाज जितने भी संस्थान है समाज के, जिन लोगों से आपने रिजर्व रेट का जो पैसा लिया था वो पैसा वापस उन सभी संस्थाओं को रिटर्न किया जाए। और तीसरी बात यह है कि इस अधिनियम के अंदर कुछ वर्गों को देने के लिए बात की गई, उसके संशोधन की भी बात की हमने कि इसके अंदर संशोधन हो और सभी समाजों को दी जाए, क्योंकि अगर दूसरे समाज वाले भी आ रहे हैं तो उन लोगों का भी अधिकार है इस जमीन पर, उतना ही अधिकार है। और इन सरकारी जमीनों पर कई लोग अवैध कब्जे करके बैठे हुए हैं, वहां पर तो आप अवैध कब्जा करने देते हो, उनको जमीन ले जाने देते हो, वहीं पर समाजों के लिए बात करें तो समाजों के लिए पास जमीन नहीं है। यदि ढंग से अगर हमें जमीन मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो पूरे सर्व समाज को किसी भी जगह पे जाकर जहां पर भी सरकारी जमीन बैठे वहां पे जाके हमें कब्जा करना पड़ेगा। ठीक है, हम उस समय ये नहीं किया जाए कि यार ये अशांति फैला रहे हैं। धन्यवाद। उदयपुर नाथद्वारा मार्ग पर देवाली पुलिया के निकट एक बेकाबू ट्रक मार्बल से लदे मिनी ट्रक को टक्कर मारकर डिवाइडर पर जा चढ़ा। हादसे में मिनी ट्रक में सवार मजदूरों पर मार्बल ब्लॉक गिरने से वे दब गए और मौके पर ही 2 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई और 3 श्रमिक घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक का कैबिन भी पूरी तरह से पिचक गया और चालक व खलासी भी उसमें फंस गए। पुलिस ने बताया कि अम्बेली से एक मिनी ट्रक मार्बल भरकर चालक सुखेर की तरफ आ रहा था। उसी समय पीछे से तेज गति से आए ट्रक ने मिनी ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर जा चढ़े और मार्बल ब्लॉक श्रमिकों पर गिरने से दबने के कारण 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 श्रमिक घायल हो गए। वहीं ट्रक का केबिन भी पिचकने से चालक व खलासी उसमें बुरी तरह फंस गए, जिन्हें पुलिस ने क्रेन की मदद से बाहर निकाला। साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों ने मिनी ट्रक में फंसे लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 श्रमिकों की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया इन दिनों उदयपुर में अपनी विधानसभा क्षेत्र के वार्डों में घूमकर लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कटारिया उस घटना का जिक्र करते रहे जो कि वर्ष 2010 में घटित हुई थी। आपको बता दें कि 2010 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े अजय पोरवाल पार्षद चुनकर उदयपुर नगर निगम बोर्ड में गए थे। उस दौरान पोरवाल पर आरोप था कि अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने खुद पर केरोसिन डाला था। हालांकि ये पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन गुलाब चंद कटारिया अपने दौरे के दौरान उद्बोधन में इस घटना का जिक्र करते हुए वर्तमान में निगम में सिर्फ कांग्रेस के 2 पार्षदों को बोर्ड होने की बात कर रहे हैं। इस तरह की चर्चा सामने आने के बाद कांग्रेस के तत्कालीन पार्षद अजय पोरवाल ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ किया कि प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया अपनी कमी को छिपाने के लिए बार बार उस घटना का जिक्र कर रहे हैं जो कि 8 साल पुरानी है। वहीं दूसरी ओर अजय पोरवाल ने यह भी कहा कि कटारिया का बार बार उनके नाम का जिक्र करना किस बात को इंगित करता है यह तो पता नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि अपनी नाकामियों की वजह से कटारिया पूरी तरह से बौखला गए हैं। अब उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं इस तरह की बातें कर वह अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय उदयपुर शहर के विधायक और हमारे गृह मंत्री जी अपने वार्ड के दौरे, अखबार और भाषणों में मेरा नाम ले रहे हैं और मेरा नाम लेके वो अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि इस आदमी ने केरोसिन डाला, इस वजह से कांग्रेस के 2 पार्षद रह गए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ 13 दिसंबर 2010 की घटना है। उस घटना को लगभग 8 साल हो गया है। गृह मंत्री जी, मैं आज भी उनको ये बात कहना चाह रहा हूँ
कि उक्त मामले की जांच आज भी कोई स्वतंत्र एजेंसी से करावे, उसमें पूर्ण रूप से बेईमानी थी और मैंने कोई घटना बोर्ड की मीटिंग में घटी, उसका मामला न्यायालय में लंबित है। उसी दिन आपने मेरी पार्षद की सदस्यता 1 साल के लिए निलंबित करवाई थी साधारण सभा की बोर्ड की बैठक में। हाई कोर्ट ने उस मामले को भी खारिज कर दिया है। तो माननीय गृह मंत्री जी, आप अपनी बौखलाहट को मेरे माथे नहीं पटके। आप जिस वार्ड में गए हैं, आपका विरोध हुआ है, उस विरोध को बचाने के लिए आप बाड़ा क्षेत्र में गए। एक महिला ने पानी बताया गंदा, कि नल से गंदा पानी आ रहा, तो उसको आपने चिल्ला के बोला कि मेरे साथ फोटो खिंचाने ही गया। प्रतापनगर क्षेत्र के सिंधी युवक ने उसके वार्ड की कोई परेशानी बताई तो आपने उसको थाने में बंद करा दिया। भटियानी चोटा के क्षेत्र में देसी शराब के ठेके से कई महिलाएं परेशान हैं और उन महिलाओं ने ठेका बंद कराने का उनसे प्रेम से निवेदन किया। मेरे को ये भी जानकारी कि वो महिला आप ही की पार्टी की थी, आप ही पार्टी को वोट देती थी। आपने डायरेक्ट उनको कह दिया कि तुम्हारा वोट मत देना, कुएं में डाल देना। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं आपकी सरकार, आपका नगर निगम का बोर्ड पूरा असफल हो गया है। उस असफलताओं को ढांकने के लिए आप मेरा नाम बार बार ले रहे हैं, जो ठीक नहीं है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन,
एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेवाड़ के सबसे प्रसिद्ध श्री लक्ष्मण पहलवान स्मृति में आयोजित होने वाले 28वें राजस्थान मध्य प्रदेश केसरी कुश्ती दंगल की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। इस कुश्ती दंगल में राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश से महिला और पुरुष पहलवान भाग लेंगे। 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलने वाले इस कुश्ती दंगल का उद्घाटन प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। कुश्ती दंगल के आयोजन सचिव अर्जुन राजोरा ने बताया कि पिछले कुछ सालों से मिट्टी पर होने वाली कुश्ती लुप्त होती जा रही है। इतना ही नहीं, अब गद्दों पर होने वाली कुश्ती का प्रचलन बढ़ने से अखाड़े भी बंद होते दिखाई दे रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उदयपुर में पिछले 28 सालों से श्री लक्ष्मण पहलवान स्मृति में इस कुश्ती दंगल का आयोजन होता है। शहर के भंडारी दर्शक मंडप में होने वाले कुश्ती दंगल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले पहलवानों की कुश्ती देखने का मौका मिलेगा। इस बार कुश्ती दंगल में खास बात यह रहेगी कि कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी कुश्ती दंगल में अपना दमखम दिखाएंगे। श्री लक्ष्मण पहलवान स्मृति समिति द्वारा आयोजित 28वें महान राजस्थान मध्य प्रदेश केसरी कुश्ती दंगल उदयपुर के महाना भोपाल स्टेडियम में दिनांक 13, 14 व 15 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर राजस्थान मध्य प्रदेश के करीब 400 पहलवान लड़के और लड़कियां भाग लेंगी, जिसके अंदर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के पहलवान अपना दंगल का भाग लेकर शिरकत करेंगे, जिसके अंदर कई पहलवान आएंगे। सबसे आकर्षक कुश्तियाँ महिलाओं को होगी, जिनकी कुश्ती आपने गद्दों पर दिखी होगी महिलाओं की, लेकिन हमारे इस दंगल के अंदर मिट्टी के अखाड़े पे महिला पहलवान जोर आजमाइश करेंगी, जिसको देख के आपका रोमांच हो जाएगा कि वास्तव में कुश्ती क्या चीज़ होती है। इधर श्री लक्ष्मण पहलवान समिति का उद्देश्य भारत की पद्धति की ये मिट्टी की कुश्ती है जो कि लुप्त होती जा रही है, इसका उत्थान करने का हमारा इरादा है, ताकि आज जो अखाड़े हैं वही बंद होते जा रहे हैं प्राय, मिट्टी की कुश्ती देखने को नहीं मिलती है। गद्दे कुश्ती का प्रचलन बढ़ चुका है। हम चाहते हैं कि मिट्टी की कुश्ती को देखकर उदयपुर के नगर के लोग आपके चैनल के माध्यम से पधारें, उनके लिए बैठने की सब समुचित व्यवस्था है। आप शांतिपूर्ण ढंग से पहलवानों का मनोबल बढ़ाएं ताकि पहलवानों का उत्साहवर्धन हो और पहलवान लोग भाग लें। इसके अंदर कई पहलवान अपने पुराने दाव, मच्छी गोता, ढाक,
धोबी पाठ और एक कलाजंग, एकलंगा, ऐसे दाव आपको देखने को मिलेंगे जिसको देख के आप रोमांचित हो जाएंगे, जो कि वो यह दाव आजकल गद्दे कुश्ती नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि गद्दे कुश्ती अंकों के आधार पर होती है और यहाँ पे चितपुर की कुश्ती होंगी। पिछली बार की बात है, इस बार भी कोई नेशनल में पहलवान वगैरह आ रहे हैं? अजुद्दीन पहलवान जो है हमारा पिछली बार का विजेता, वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, उसने अभी कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ उसके अंदर कांस्य जीता, वो भी भाग ले रहा है। वैसे कई पहलवान जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल प्राप्त किए, वो भी इसमें भाग लेंगे, जिसमें महिला पहलवान भी है। उदयपुर के वल्लभनगर में गुरुवार को दिन भर तेज धूप के बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए। वल्लभनगर, भटेवर, रणछोड़पुरा सहित विभिन्न गांवों में तेज अंधड़, बादलों की गर्जना व बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ हल्की बरसात शुरू हुई, जो देखते ही देखते मध्यम बरसात में बदल गई, जिससे क्षेत्र के किसानों को बहुत ही कठिनाइयों से जूझना पड़ा। क्षेत्र में अचानक आई तेज बरसात को देखकर किसान एकाएक अपने खेतों की तरफ दौड़ पड़े और खेतों में कटी फसलों पर तिरपाल ढक गेहूं की फसल का बचाव किया, लेकिन खेतों में सूखने के लिए रखी गई फसल गीली होकर खराब होने के कगार पर पहुंच गई। वहीं तेज बरसात और काले बादलों के छाने से अंधेरा हो गया, जिससे वाहन चालकों को सड़कों पर वाहनों की हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। वल्लभनगर के रणछोड़पुरा स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय के ऊपर लगे वर्षा मापी यंत्र के अनुसार वल्लभनगर क्षेत्र 1 घंटे के दौरान लगभग 20 मिलीमीटर वर्षा होना दर्ज किया गया है। समूचे देश में एक और सरकार और जनप्रतिनिधि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। वहीं वल्लभनगर क्षेत्र के खेरोदा थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षित परिवार की बहू ने शिक्षक ससुर, सास और पति पर दहेज प्रताड़ना एवं मारपीट करने के साथ ही घर से निकालने, तलाक देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने मुख्य सेवक वसुंधरा राजे सिंधिया, गृह सेवक और सेक्रेटरी को प्रार्थना पत्र देकर अपनी पीड़ा बताई। जयपुर सचिवालय में शिकायत पत्र लेकर गई पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी करीब 4 साल पहले रुंडेड़ा निवासी दिलीप जाट के साथ हुई थी, किंतु उसके सास ससुर उसे दहेज की मांग करते हुए मारपीट करने के साथ ही परेशान करते हैं। पीड़िता ने और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका पति RAS की तैयारी कर रहा है और वह कम पढ़ी लिखी है, जिसके कारण उसका पति यह कहता है कि उसका लेवल बढ़ गया है और वह उसके लेवल की नहीं है, इसलिए वह तलाक देना चाहता है। इस संबंध में करीब 1 माह पूर्व खेरोदा थाने में FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन आज तक खेरोदा थाना पुलिस द्वारा उसकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उस पर तलाक देने पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। इससे आहत होकर पीड़िता उषा जाट जयपुर शासन सचिवालय पहुंची और अपनी व्यथा मुख्य सेवक वसुंधरा राजे, गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया और चीफ सेक्रेटरी को प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता उषा जाट एवं उसके भाई मुकेश जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि एक शिक्षित परिवार के द्वारा बहू को परेशान कर प्रताड़ित करने से आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कैसे सफल हो सकता है। वहीं पुलिस प्रशासन पर भी मिलीभगत व सही जांच नहीं करने के आरोप लगाए। पीड़िता ने शिकायत पत्र में कहा कि अपनी रिपोर्ट में उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़िता के ससुराल पक्ष में पुलिस में नौकरी करने वाले ललित एवं अध्यापक मीठालाल पर भी दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि थाने में FIR दर्ज होने के 1 माह बाद भी चालान पेश नहीं हुआ है। साथ ही पीड़िता ने कहा कि वह किसी भी हालात में तलाक नहीं लेगी और आजीवन ससुराल में ही रहेगी। आज जिस तरह से खेरोदा थाने की तरफ से जो कार्रवाई नहीं हो रही थी और जो इस तरह से मेरी सिस्टर के ससुराल वाले जिस तरह से उनको दबाव में रख रहे थे, और मैं फिर लास्ट में घबरा के फिर मैं आज सचिवालय पहुंचा हूँ। यहाँ पे मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, गृह मंत्री से मिला हूँ और गृह राज्य मंत्री से मिला हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और बहुत ही अच्छी कार्रवाई होगी। और मैं चाहता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन जिस तरह से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चला रहे, उसको हम इसी तरह आगे करते रहेंगे और इसी तरह कि कोई दूसरी बेटी को कोई लड़का नहीं छोड़े और कोई ससुर अपनी मतलब कि बहू को इस तरह से घर से बाहर धक्का देके नहीं निकाले। मेरे खेरोदा थाना वाले मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और ये कुछ नहीं कर रहे और मेरे ऊपर दबाव डाल रहे कि यहाँ से अपने दहेज का सामान लेके चली जाए कर, मेरे को ये कर रहे। तो मैं परेशान होकर मैं अपने जयपुर आई हूँ, उस अधिकारी से और गृह मंत्री से सबसे उनके पास गई हूँ। उन्होंने मुझे हौसला दिया ये क्या बहुत जल्दी जल्द तेरा काम करेंगे ये करेंगे। तो और मेरे को खेलते तलाक ले ले और कल मेरे को ये सब लोग दबाव मारे, मेरे जेठ जी और मेरे बड़े ससुर ये सब करना चाहिए, मेरे को दबाव में डाल के मुझे परेशान करे और ये करे। मैं अपनी शादी की, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, बोली कुछ भी हो जाए मरूंगी कुछ भी करूंगी अपने घर कुछ भी करूंगी, पर मैं मजदूरी करके भी अपने रहूंगी, पर ससुराल में रहूंगी, मैं कहीं घर छोड़ के मैं जाने वाली नहीं हूँ, बोली कुछ भी हो जाए। गृह मंत्री से मैंने रिपोर्ट दर्ज की है कि मेरे उच्च से उच्च प्राप्त करे कि मैं तैयारी कर। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ।
जी हां, झीलों की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रुपए डाउन पेमेंट, 5,000 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आर्टी फार्टी लिटराटी, ईना मीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो। अफ्रीद अब पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनैलिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरल स्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, सीपी फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल इजी एफ, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन विलास, उदयपुर। कॉल इट 9828058230। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर्स की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और इस नव वर्ष के उपलक्ष्य पर हम आपके लिए लाए हैं नव वर्ष का ऑफर, पहले आओ पहले पाओ। पहली 5 प्लॉट बुकिंग पर फ्री कूलर, अगली 10 बुकिंग पर फ्री फैन, अगली 20 बुकिंग पर फ्री प्रेस। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग।
कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसूरिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संभाग के प्रतापगढ़ जिले के दरियावत कस्बे में तलावड़ी से प्रतापगढ़ रोड नसिया जैन मंदिर तक साल 2011 में बने नाले की हालत बद से बदतर होती जा रही है। नाले के निर्माण के बाद आज तक सफाई नहीं करने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। नाला जब बन रहा था तब इसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने विरोध किया था, साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन यह नाला निर्माण राजनीति के हत्थे चढ़ गया और घटिया स्तर के कार्य ने इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि करीब 1 किलोमीटर लंबे नाले की जगह जगह से छत टूटी हुई है और इसका निर्माण कार्य कमजोर होने से कई बार कस्बेवासी हादसों का शिकार भी हो चुके हैं। जब से नाला बना है तब से यहां पर सफाई नहीं हुई है। इसी वजह से बरसात का पानी लोगों के घरों में चला जाता है और बरसात के मौसम में तो नाले की हालत और भी दयनीय हो जाती है। नाले की सफाई के लिए कई बार मुख्य सेवक के सुगम पोर्टल पर शिकायत भी की गई, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग एवं ग्राम पंचायत नहीं ले रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर सफाई व्यवस्था डालते हुए अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आलम यह है कि बदबू एवं गंदगी के साथ मच्छरों के आतंक ने बीमारी फैला रखी है तथा मोहल्ले वासियों का रहना भी दूभर हो गया है। कई जगह से नाला खुला होने की वजह से बेजुबान जानवर भी इसमें घिर कर मर गए तो कई घायल भी हो गए। PMJS नरेगा के अंदर महात्मा गांधी योजना के अंतर्गत की स्वीकृति हुई थी, इसको विभाग ने जो है अपने लेवल पर जो है ये बनवाया था। उसके बनाने के बाद में जो है इसको हमने जो है ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दिया। अभी ग्राम पंचायत का काम साफ सफाई वगैरह, हम जो है इसको हमारा कोई काम नहीं है सफाई का। तो हाँ, अगर गवर्नमेंट कुछ बजट वगैरह रिपेयर के लिए हम देगी तो हम जो है इसको साफ सफाई करवा देंगे, नहीं अन्यथा ये तो जो है ये ग्राम पंचायत का ही काम है, हमारा कोई इसमें हमारा कोई काम नहीं है। तलावड़ी से प्रतापगढ़ रोड होते हुए नाला है वो करमोई नदी में जाके मिलता है और सारे दरियाओं की गंदगी इस नाले में आकर मिली हुई है, जो बहुत ही शर्म की बात है कि नाला नदी में जाके इस नदी को दूषित कर रहा है। इस नाले को क्षतिग्रस्त सही करना चाहिए और इसकी सफाई के लिए ग्राम पंचायत दरियावत को इस ओर ध्यान देना चाहिए। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान की यहाँ पे धज्जियां उड़ाई जा रही है। के बीचों बीच तलावड़ी नाम से विख्यात तालाब, विगत कई वर्षों पूर्व यहाँ पर चारों ओर पानी भरा हुआ रहता था। पानी की निकासी की समस्या को लेकर स्थानीय नगरवासियों ने विभागों को अवगत कराया। लोक निर्माण विभाग ने नरेगा के माध्यम से इस नाले का निर्माण कराया। लोक निर्माण विभाग ने नाले के निर्माण के बाद इस नाले को ग्राम पंचायत दरियावत को हैंड ओवर किया। आज ये इस नाले की स्थिति ये बनी हुई है, नाला बना 2011 में, उसके बाद ये स्थिति बनी हुई है कि इस नाले में आप खुद देखिए कितनी गंदगी से भरा हुआ ये पड़ा हुआ है, पूरा नाला गंदगी में भरा हुआ। यहाँ पर बीमारियां पनप रही है, मलेरिया वगैरह मच्छर हो रहे हैं दुनिया भर के। स्थानीय ग्राम पंचायत की अनदेखी के चलते यहाँ पर कई बार शराबी मवेशी छोटे मोटे जानवर इस नाले के अंदर गिर गए हैं, जिनको घायल अवस्था में बाहर निकाला गया है। स्थानीय ग्राम पंचायत नहीं ध्यान दे रहा है और आप ये नाला देखिए, इसकी ये स्थिति बनी हुई है कि अगर इस नाले के अंदर कोई छोटा बच्चा जानवर गिर जाए तो उसकी क्या स्थिति बने। नगरवासियों ने कई बार पोर्टल में इसकी शिकायत की, इसके बावजूद भी इस नाले पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना, स्वच्छ भारत मिशन का सपना कहाँ तक साकार होता है।
सहयोगी राहुल पालीवाल के साथ हितेश पालीवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद। उदयपुर जिले की कुराबड़ पंचायत समिति के लालपुरा ग्राम पंचायत में बुधवार को ज्योतिबा फूले जयंती का रंगारंग आगाज हुआ। बूडल में स्थित दी सावित्रीबा फूले पर्यावरण एवं ज्योतिबा फूले शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित समारोह के अंतर्गत सर्वप्रथम ईश वंदना व मां शारदे का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान ज्योतिबा फूले जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोतीलाल सांकला, हरिलाल माली, दयानंद सोनी, जनता सेना के जगदीश वैष्णव, कल्याण सिंह, सिकरवाल भोपाल सिंह राठौड़, धर्मराज मियावत आदि बतौर अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने सावित्रीबाई फूले की जीवन एवं उनके आदर्श के साथ शिक्षा के प्रति देश में किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। हमारे यही के स्थान में कल्याण अन्य आज बड़ा महत्व करते हैं कि ज्योतिबा फूले जयंती समारोह हम पिछले 11 वर्ष से उदयपुर में बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन पहली बार ये जनता को एक गौरव मिला है, हमें अवसर मिला है ज्योतिबा फूले के सिद्धांत को चलते हुए तो गीता विज्ञान उनके बनाए गए सिद्धांतों को भाषण हम लगातार देते रहे, लेकिन उनके सिद्धांतों के संदर्भ में उन्होंने जो 184 वर्ष जो सोचा था वंचितों को शिक्षा। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विपक्ष के अलोकतांत्रिक रवैये को लेकर देश भर की भाजपा ने रखा उपवास। दिल्ली से लेकर उदयपुर तक सत्तारूढ़ पार्टी के कर्ता धरता रहे भूखे। समाज को मिलने वाली निःशुल्क जमीन का हक मांगने के लिए कलेक्टर पहुंचे दर्जनों संगठन, सबूतों सहित कलेक्टर को बताई निगम और यूआईटी की कारगुजारियां। नाकामियां छिपाने के लिए कटारिया जनता को फिर कर रहे हैं गुमराह। पूर्व पार्षद अजय पोरवाल आज भी अपने द्वारा उठाए गए कदम पर हैं अड़िग। और ट्रकों की जोरदार भिड़ंत के बाद मार्बल ब्लॉक में दबने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत। काफी मशक्कत के बाद निकाले गए 3 मजदूरों की हालत बनी गंभीर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।